सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम के बारे में। ओके, सो बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे आरबीआई और कुछ लीगल एक्ट्स रेगुलेट करते हैं। इस सिस्टम का मेन पर्पस बैंक्स को सेफ, स्टेबल और प्रॉपरली कंट्रोल बनाना है ताकि डिपॉजिटर्स को मनी सिक्योर रहे और बैंकिंग सिस्टम ना स्मूथली वर्क करे। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट बैंकिंग लॉज, आरबीआई का रोल, एसबीआई के फंक्शंस और इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहले स्लाइड के साथ बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम ओवरव्यू के बारे में। देखो, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मेनली आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रेगुलेट करते हैं। आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करता है ताकि बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहे। ठीक है, ताकि बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बना रहे। इसका मेन फोकस रहता है बैंक्स को स्ट्रेंथन करना और उनकी वर्किंग को सेफ बनाने का मेन इनका कॉन्सेप्ट रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखो, ये एक्ट बैंकिंग सिस्टम का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसमें बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन दी गई है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लेंडिंग करता है। इस एक्ट का पर्पस है अनहेल्थी कंपटीशन को रोकना, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना, ब्रांच एक्सपेंशंस को रेगुलेट करना। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट वन, स्लाइड नंबर 3 पे आते हैं जिसमें हम बात करेंगे एसबीआई एक्ट्स के बारे में। ओके, सो 1955 में इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और इससे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज क्या हुई, एक्सपेंड हुई थी। बैंकिंग सर्विसेज इसमें एक्सपेंड हुई थी। ओके, और 1959 में 1959 के एक्ट के थ्रू एसबीआई के अंडर 8 एसोसिएट बैंक्स थे। 8 एसोसिएट बैंक्स को इंक्लूड किया गया था। इससे आरबीआई का नेटवर्क क्या और स्ट्रॉन्ग हो गया था। नाउ स्लाइड 4 पे बात करते हैं बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट्स। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी एक्सिस्टिंग लॉ पहले से बने कानून को बदलाव या सुधार करना। देखो, आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, जब कोई कानून पहले से बना होता है लेकिन समय के साथ उसमें कुछ चीज़ें बदलनी ज़रूरी होती है, जैसे नए रूल्स ऐड करना, पुराने रूल्स हटाना और मॉडिफाई करना, तो सरकार उस कानून को अमेंडमेंट करती है। ठीक है, तो अमेंडमेंट के बारे में और भी चीज़ें बताता हूँ मैं। 2011 अमेंडमेंट एक्ट ने आरबीआई की पावर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया था। क्या किया था, पावर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था और बैंक्स को कैपिटल रेज करने की परमिशन दी गई। वोटिंग राइट्स को 26% तक लिमिट किया गया ताकि कंट्रोल बैलेंस रहे। फिर 2020 अमेंडमेंट में कॉपरेटिव बैंक्स को भी आरबीआई सुपरविजन में ले आया था। ओके, नेक्स्ट, रोल ऑफ एसबीआई के बारे में बात करेंगे। तो रोल ऑफ एसबीआई, एसबीआई आरबीआई का एजेंट भी काम करता है जहां आरबीआई की ब्रांच नहीं होती। एसबीआई के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो गवर्नमेंट के बैंकर, ठीक है, ये पूरे आपको पढ़ा देता हूँ फंक्शन जितने भी लिखे हुए हैं। पहला फंक्शन है हमारे गवर्नमेंट के बैंकर, करेंसी चेस्ट मेंटेन करना, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, डिपॉजिट लेना और लोन देना। इसका नेटवर्क इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क है। ओके, याद रखना। नाउ द सिक्स्थ वन, रेगुलेटरी एंड लीगल बॉडीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, बैंकिंग ओम्बड्समैन सिस्टम कस्टमर्स की कंप्लेंट हैंडल करता है। या ओम्बड्समैन होता कौन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बैंकिंग ओम्बड्समैन एक आरबीआई द्वारा अपॉइंटेड ऑफिशियल होते हैं जो कस्टमर्स की बैंकिंग कंप्लेंट्स हैंडल करते हैं, बैंक और कस्टमर्स के बीच डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। सिंपल मीनिंग में बताऊं तो अगर किसी कस्टमर को बैंक सर्विस से प्रॉब्लम होती है, जैसे रॉन्ग चार्जेस, डिले, सर्विस इशू, तो डायरेक्टली बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट कर सकता है। ओके, ये बात याद रखना। तो इसका मेन पर्पस बैंकिंग सर्विस की कंप्लेंट को रिसॉल्व करना ही होता है ना। और उसके बाद डीआरटी, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल, बैंक्स को डिफ़ॉल्ट और बोरोवर से पैसा रिकवरी करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये था हमारा लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे डीआरटी। ओके, नाउ 7th स्लाइड पर मूव करते हैं आईबीसी एंड सर्फ आईसी के बारे में। ये क्या है, तो आईबीसी 2026
2026 की है, ये एक यूनिफाइड बैंक्रप्टेसी लॉ है जिसमें कंपनीज का रिसोल्यूशन प्रोसेस 303 डेज में कंप्लीट होता है। यह एक 2002 में बैंक्स को बिना कोर्ट के लोन्स रिकवरी करने की पावर देता है। इससे एनपीएस को कंट्रोल करना इजी हो जाता है और बैंकिंग सिस्टम ना फास्ट रिकवरी हो जाता है। ओके, ये बात याद रखना। यहाँ पर लिमिट डे भी लिखा है, रिजोल्यूशन डे लिमिट है 330 डेज, हैंडल्ड बाय एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। ओके, तो ये थी हमारी पूरी स्लाइड्स। अब लास्ट में 7 क्वेश्चन है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1949। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रॉपर तरीके से दे देता हूँ। देखो, ये एक्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और बैंक्स को लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ सेकंड वन, इंपीरियल बैंक वॉज कन्वर्टेड इनटू एसबीआई इन विच ईयर? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 1955। हमने फर्स्ट डे की क्लास पढ़ी जिसमें बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में बात करी थी, उसमें ये चीज़ मेंशन थी। आगे बात करते हैं थर्ड वन, वोटिंग राइट्स इन बैंक्स आर रेस्ट्रिक्टेड अप टू। तो देखो, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग वोटिंग राइट्स को 26%, कितना 26% तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। नाउ तो फोर्थ वन, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई थी? देखो, ये स्कीम आरबीआई ने 1995 में स्टार्ट की थी ताकि कस्टमर कंप्लेंट्स लाइक जो भी हो उसको प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सकें, हैंडल कर सकें। तो इसका आंसर है 1995। अब तो फिफ्थ वन, सर्वेसी एक्ट इज मेनली रिलेटेड टू। तो ये किससे लाइक रिलेटेड है? तो ये है प्रॉपर लोन रिकवरी से। तो ये जो एक्ट है इसका मेन पर्पस था बैंक्स को बैड लोन्स रिकवर करने की पावर देना है और विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। ओके, नाउ द सिक्स्थ वन, मैक्सिमम रेजोल्यूशन टाइम अंडर आईबीसी इज। तो उसका आंसर है 330 डेज। ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, ठीक है। नाउ द सेवेंथ वन, बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय। तो किसके थ्रू अपॉइंट होता है? इसका आंसर है आरबीआई। ओके, सो इस चैप्टर में हमने बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट लॉस, एसबीआई रोल, रेगुलेटरी बॉडीज और रिकवरी मैकेनिज्म्स को समझा। ये सब लॉस इंडियन बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, सेफ और एफिशिएंट बनाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 5 बैंकिंग इनोवेशंस को पढ़ेंगे और जिसमें मॉडर्न बैंकिंग टेक्नोलॉजीज और डिजिटल बैंकिंग सिस्टम्स को कवर किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।